सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 की जो आप रिटर्न या स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज भरते हैं उसके अंदर अगर आप मिस्टेक करते हैं तो ये मिस्टेक काफ़ी आपको महंगी पड़ सकती है। वो किस तरीके से, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये मानना है जीएसटीआर 1 गलत भर देते हैं। तो क्या होगा, हम लोग जीएसटीआर 3B के अंदर तो अपना करेक्शन कर ही ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं जीएसटीआर 1 में हमने 1 लाख के इनवॉइसेस चढ़ा दिए बाय मिस्टेक, जबकि 3B में हमने 90,000 का टैक्स जो है वो गलत जमा कर दिया। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आप भी अगर जीएसटीआर 1 को हल्के में लेते हैं तो आज के बाद नहीं लेंगे। ये मैंने ओपन करा है आप लोगों के सामने सेक्शन 75, जो बात करता है कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंदर जो टैक्स और पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह लगाई जाती हैं, इनको लगाने के लिए क्या प्रोविजंस हैं जो टैक्स ऑफिसर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर इस सेक्शन 75 के अंदर एक सब सेक्शन है और वो है हमारे पास सब सेक्शन 12। इसको पढ़ना समझना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो जीएसटीआर 1 को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर आपको इन सेक्शंस के बारे में डिटेल्ड में सीखना है तो आप उसके लिए हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल फुल कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग हर एक एस्पेक्ट में डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं एवरी सैटरडे एंड संडे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स का डिटेल्स ले सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब यह पढ़िए इस सेक्शन में क्या बातें लिखी गई। Notwithstanding anything contained in section 73 और 74, 73 74 में चाहे जो मर्जी बात लिखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सब सेक्शन में जो बात लिखी गई है ये महत्वपूर्ण है। Where any amount of self assessed tax in accordance with a return furnished under 39, यानी कि आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न में जो सेल्फ असेस टैक्स डिक्लेयर कर रहे हैं वो अगर आपका अनपेड रह जाता है, यानी कि आप अपनी 3B से सेल्फ असेस लाइबिलिटी पे करते हैं और उस लाइबिलिटी का कोई अमाउंट अगर अनपेड रह गया, चाहे होली या पार्टली, और एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, उस टैक्स के ऊपर बनता था इंटरेस्ट, वो भी अभी पेएबल रह गया है, तो वो आपका रिकवर किया जा सकता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79, जिसमें बैंक अटैचमेंट वगैरह का प्रोसीडिंग्स जो है वो नोटिफाइड है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है इस सेल्फ असेस्ड टैक्स की डेफिनेशन को समझना। यहां पर इन्होंने लिख दिया कि आपकी जीएसटीआर 3B की जो सेल्फ असेस्ड टैक्स की लाइबिलिटी है वो अगर नहीं पे होती है वो रिकवर कर ली जाएगी। अब सेल्फ असेस्ड टैक्स का क्या मतलब? इसका मतलब होता है वो टैक्स पेएबल जिसका डिटेल्स आपने जीएसटीआर 1 अंडर सेक्शन 37, जो आप स्टेटमेंट फाइल करते हैं आउटवर्ड सप्लाईज की अंडर सेक्शन 37, ये होती है आपकी जीएसटीआर 1 की रिटर्न। तो आप उस जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर कर देते हैं कोई इनवॉइस, बट नॉट इंक्लूडेड इन द रिटर्न्स फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39, यानी कि ये जो सेल्फ असेस्ड टैक्स लाइबिलिटी जो अनपेड रह जाती है जिसकी बात करी जा रही है, उसमें वो अमाउंट जो जीएसटीआर 1 में तो है लेकिन जीएसटीआर 3B में नहीं है, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो आपने 1 लाख रुपए डाले थे जीएसटीआर 1 में, 90,000 डाला है इसमें 3B में, तो 10,000 रुपए जो है वो आपकी सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी मानते हुए गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं इसकी रिकवरी कर सकते हैं सेक्शन 79 के तहत, जहां नोटिस देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, आपको जीएसटीआर 1 से रिलेटेड जो चीजें हल्के में लेते हैं वो ना लें। लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट भी आ चुकी है। वो अमेंडमेंट आया है ये रूल 88C के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी ऐसी कोई गलती हो जाती है जिसमें आपने जीएसटीआर 1 में तो डेटा डाला लेकिन जीएसटीआर 3B में नहीं गया, तो इसमें डायरेक्टली आपकी रिकवरी ना हो
उससे पहले आपको ठीक करने का एक मौका दिया जाए, जिसके लिए रूल 88 कैपिटल सी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर भी किया। अगर आप लोगों को टैक्स मैगजीन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए भी इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन की डिटेल्स ले सकते हैं। अब ये क्या कहता है रूल कि अगर आपके 1 और 3B में डिफरेंस है तो आपको एक इंटीमेशन दिया जाएगा DRC 01 कैपिटल बी के अंदर। इसमें आपको समय दिया जाएगा कि आप अपनी डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी जो बनती है तो वो अंडर सेक्शन 150 के इंटरेस्ट के साथ जमा कर दीजिए थ्रू DRC 03, या फिर आप उस डिफरेंस का रीजन बताइए कि क्यों नहीं आपके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी बननी चाहिए। और उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 7 डेज का, जिसमें DRC 01B जो है आपको भर के देना है। अगर आप वो सारी चीजें नहीं करेंगे तो फिर आपका रिकवरी जो है अल्टीमेटली सेक्शन 79 के अंदर प्रोसीडिंग्स करके आपको इनिशिएट कर देगा प्रॉपर ऑफिसर, और आपके बैंक को अटैच भी कर सकता है। तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट छोटी सी चीज है जिसको लोग बिल्कुल भी हल्के में लेते हैं कि 1 में गलती हो गई तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो जाएगा और आप उसे संभाले नहीं संभाल पाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आगे का वर्किंग्स चेक कीजिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि GSTR 1 में जो गलती होती है उसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो GST प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।